इमरान खान साहब की जो सहाफियों से गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि क्रिकेट वाहिद टीम स्पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में टीवी पर देखी जाती है। एक सिफारिशी को लेकर आए हैं और उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है और इसके पीछे क्रिकेट को तबाह कर दिया और उसके पीछे ताकतवर हैं। यानी आपको पता है आसिम मुनीर साहब के उनकी अजीजदारी है तो उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में हम पहली 4 और T20 की 8 टीमों में भी ना आए और कल बांग्लादेश से हार कर नई तारीख रकम कर दी है। इसका मतलब है इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इल्म था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश से बहुत बुरे तरीके से हार गई है, 10 विकेटों से हार गई है। ये सारा नजला एक इदारे पर गिर रहा है, इमरान खान साहब का कहना था, क्योंकि सब एक इदारे से मुराद वही है कि जब आप एक नाअहल लोगों को, नॉन प्रोफेशनल लोगों को उनको बैक करेंगे और उनको आप वजीर दाखिला भी बना देंगे, निगरान वजीर आला भी बना देंगे और पीसीबी का चेयरमैन भी बना देंगे, फिर मुसालहतकार भी बना देंगे, फिर मुज़ाकरातकार भी बना देंगे, तो उसका नुकसान तो फिर ये होगा। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारे का सारा नजला हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे गिर रहा है और मोहसिन नकवी की $5 मिलियन मालियत प्रॉपर्टी दुबई में बीवी के नाम पर है और ये गंदम स्कैंडल में मुलव्वस है। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन इसने करवाया है और इसकी काबिलियत क्या है, क्रिकेट तबाह कर चुका है। बलूचिस्तान और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। बलूचिस्तान में आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा वहां पे शहादतें हो रही हैं और इमरान खान साहब ने भी कहा कि हर रोज KPK और बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं और पंजाब में चोरी डकैती बढ़ गई है और 12 पुलिस मुलाजमीन को शहीद कर दिया गया कच्चे में, और ये सब कुछ हो रहा है और लेकिन इसके बावजूद इस शख्स को अहम तरीन ओहदों पर तैनात किया हुआ है और आज भी बलूचिस्तान में बहुत बड़ा अंधेनाक वाकया पेश आया है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ये 2008 का नैबज़दा और सिफारिशी है। दूसरी जानिब फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, इमरान खान साहब ने कहा, और इसका नजला भी एक खास इदारे पर गिर रहा है और उनका वाज़ेह तौर पर इशारा था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे इसका नजला गिर रहा है। जो फॉर्म 47 की हुकूमत है वो भी जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर, मिलिट्री लीडरशिप की मर्जी के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका नजला भी उन्हीं पे गिर रहा है और ये इस्लाहात नहीं कर सके, न अखराजात कम किए और आमदन बढ़ा दी है। पाकिस्तान की मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये काम मैंडेट वाली हुकूमत कर सकती है जो उनके पास नहीं है और ये चोरी का मैंडेट लेकर बैठे हैं और इन सब के पैसे और प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हैं, सरमायाकारी ये मुल्क से बाहर करते हैं, सिर्फ कर्ज ले रहे हैं और इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। कर्ज लेने से महंगाई भी बढ़ रही है और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं और प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मजीद महंगाई का दौर आ रहा है, इनके पास कोई प्लान नहीं है और अवाम इन पर अगर तनकीद करें तो ये उन्हें डिजिटल दहशत गर्द कहते हैं। ये नून लीग वाले टीवी प्रोग्राम में बैठकर आप पर तनकीद करते हैं, सहाफी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 47 वाले सरकारी रेलू कट्टे हैं, झूठे हैं। रेलू कट्टों का जवाब मैं नहीं देता और ना ही इनसे मुतालिक कोई खबर पढ़ता हूं। इमरान खान साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट ही वाहिद स्पोर्ट है जो टीवी पर सबसे ज्यादा चलती है और मोहसिन नकवी की सर्जरी के बाद हम बांग्लादेश से भी हार गए और 2.5 साल कबल हमारी टीम ने भारत को 10 विकेटों से हराया था और आज हम बांग्लादेश जैसी टीम से 10 विकेटों से हार गए। ये है हमारा जवाल। और उन्होंने कहा कि 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज इतनी नीचे आ गई है कि बांग्लादेश से 10 विकेटों से उसे हारना पड़ा। अपील है, इमरान खान साहब ने कहा अपील है कि फौज हम सब की है, मुल्क को मजबूत इदारे की जरूरत है। जो कर रहे हैं वो ये खुदकुशी कर रहे हैं और फौज के जो लीडर्स हैं यानी कि आसिम मुनीर साहब और बाकी लीडरशिप वो ये समझे कि ये सारे का सारा नुकसान फौज का हो रहा है, इदारे का हो रहा है और ये खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे मुल्क की फिक्र है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैंने कहीं नहीं जाना, ना पाकिस्तान छोड़ना है, ना मेरी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, ना मेरी सरमायाकारी बाहर है, मेरा कुछ बाहर नहीं है, मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं, मैं जरदारी नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता और ना करूंगा। इमरान खान साहब ने कहा
کہ शौकत खानम के CEO ने बताया कि प्रोफेशनल्स के बाहर जाने से इदारा चलाने पर मुश्किल हो रही है। ये सूरत हाल उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में है कि प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। सहाफी ने एक सवाल पूछा कि मुल्क में हालात खराब हैं, आप लीडरशिप का मुजाहरा करें, कौमी मफाहमत करें, वो आपको और आप उनको मुआफ कर दें। ये है वो पंच लाइन जो कि आज दी गई। आपको जरा गौर से मैं दोबारा बताता हूं कि इमरान खान साहब से क्या कहा जा रहा है। इमरान खान साहब से यही कहा जा रहा है जो ये सवाल है। ये सवाल दोबारा गौर से सुन लीजिएगा कि मुल्क में हालात खराब हैं, आप लीडरशिप का मुजाहरा करें और कौमी मुफाहमत करें और वो आपको और आप उनको माफ कर दें। ये सहाफी का सवाल था। इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे इसराइल फलस्तीन को कह रहा है कि माजी में जो हुआ इसको भूल जाएं, यानी जो पिछले 2.5 साल से जो इस मुल्क में जुल्म सितम हुआ और जो जुल्म सितम के साथ साथ इलेक्शन चोरी हुआ और फिर जेलों में डाला गया, झूठे मुकदमात कायम किए गए, खवातीन की बेहुरमती की गई, माओ बहनों बेटियों के सरों से चादर और चार दीवारी खींच ली गई और बेबुनियाद झूठे मुकदमात डाले गए, खवातीन को जेलों में डाला गया और ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया और पाकिस्तान के अवाम पर डाल दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि जनाब हम आपको माफ कर देंगे, आप हमें माफ कर दें। ये है सवाल। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने इमरान खान साहब ने सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। उन्होंने कहा कि जैसे इसराइल फलस्तीन को कह रहा है कि माजी में जो हुआ इसको भूल जाएं, यानी जो कुछ भी कत्ल गारत करी हुई, जो जुल्म हुआ, जो सितम हुआ, जो बच्चे मारे गए, जो भी है उसको आप भूल जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि फ्रॉड इलेक्शन को मैं भूल जाऊं, यानी कि 8 फरवरी को जो हुआ मैं उसको भूल जाऊं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं सारी चीजें माजी की खत्म कर दूं और जो कुछ हुआ है तो इलेक्शन चोरी जो है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड एक बहुत बड़ा कौमी जुर्म है, हमारा मैंडेट छीना गया है, ये कैसे मुमकिन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अमन इंसाफ से आता है, मशरकी पाकिस्तान वाले इंसाफ मांग रहे थे, हमारे खिलाफ नहीं थे। आप जिस कौमी मफाहमत की बात कर रहे हैं इससे कबल इंसाफ तो करें। जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो नहीं होंगी, मैंडेट वापस नहीं होगा, तो तब तक ये मुमकिन नहीं है। और उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान भी इसलिए अलहदा हुआ था, वो हमसे अलहदगी नहीं मांग रहे थे, वो इंसाफ मांग रहे थे कि हमारे साथ इंसाफ करें, वसाइल की तकसीम सही करें। लेकिन हमने उनके साथ क्या किया कि ये सारी हुकूमत झूठ पर चल रही है। इमरान खान साहब ने कहा मैं तो इनकी खबर तक नहीं पढ़ता, मेरा एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का राब्ता नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो सिर्फ मुल्क और आइन के लिए बात होगी। मुझे जिस सेल में रखा गया है वो ओवन की तरह गर्म है, इसलिए पसीना आता है। क्योंकि इमरान खान साहब से बार बार पूछते हैं कि जी आपको पसीना बहुत आता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जिस सेल में रखा गया है वो ओवन की तरह गर्म है, यानी कि तनूर की तरह गर्म है, क्योंकि ऊपर डबल स्टोरी तो है नहीं, सिंगल स्टोरी है, सारी वो आती है और उसकी छत भी बहुत बारीक से रखी जाती है। तो मुझे जिस सेल में रखा गया वो ओवन की तरह गर्म है। इसके बावजूद मैं कोई रिलीफ नहीं चाहता, यानी कि मैं कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता। मफाहमत होगी तो आइन और पाकिस्तान के लिए, अदरवाइज मैं जात के लिए कोई नहीं मांगता। इमरान खान साहब से पूछा गया कि जी आप बार बार सिपा सलार पर इल्जाम लगाते हैं, यानी कि आसम मुनीर पर इल्जाम लगाते हैं, वो आपको क्यों मारेंगे, उनकी आपसे क्या जाती दुश्मनी है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज ISI ने चोरी की, जहां मुझ पर हमला हुआ वहां का कंट्रोल रात को ISI ने संभाल लिया। आप जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी को आपका बयानिया कौम ने मुस्तरद कर दिया है। 8 फरवरी को जो 9 मई का बयानिया था, अदरवाइज था, इमरान खान साहब ने कहा वो मुस्तरद कर दिया अवाम ने 8 फरवरी को अपना वोट देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लोग आर्मी से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इमरान खान साहब ये कहा। 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को रद्द कर दिया था। 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को रद्द कर दिया था। इस ऑपरेशन में हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, जेल में ज्यादतियां हो रही हैं, सख्तियां हो रही हैं और इनकी टांगें भी कांप रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जो कुछ हो रहा है जेल में, टांगें इनकी कांप रही हैं
और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई होंगे, और क्योंकि मेरे साथ तैनात अमले को चौथी मर्तबा तब्दील कर दिया गया है। ये मुझे फराहम किए जाने वाले खानों को चेक करते थे कि इसमें जहर तो नहीं मिला। यानी जो लोग इमरान खान साहब को खाना प्रोवाइड करते थे और खाना चेक करके इमरान खान साहब को देते थे, उन्होंने कहा कि उन्हें चौथी बार तब्दील कर दिया गया है। ये सब आईएसआई कंट्रोल करती है। दोबारा कह रहा हूं, मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई जिम्मेदार होंगे।